नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इस अद्भुत पुस्तक कली हनुवाणी के 7वें अध्याय में, जिसका नाम है सहस्त्र जीवन। इस घर में दरिद्रता की राक्षसी ने राजवंशी दुल्हन की तरह प्रवेश किया था। पहली दृष्टि में आपको इस घर की दीवारों के बीच उस राक्षसी के उपस्थित होने का आभास कदाचित न होता। मोटे तौर पर किसी अन्य मध्यम वर्गीय परिवार के घर जैसा ही तो था यह घर भी, किंतु पूरी रसोई खंगालने के पश्चात भी जब आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता सिवाय एक छोटी सी छबड़ी में पड़े कुछ आलू, टमाटर और हरी मिर्च के, तब आपको दरिद्रता की उस भयावह राक्षसी का घिनौना मुख दिखाई देता। दरिद्रता की राक्षसी का भाई है रोग का राक्षस। उसी रोग ने इस घर से सुख और समृद्धि छीनने का घिनौना कार्य किया था। एक दंपत्ति ने अपनी लंबी निद्रा रहित रातें इन 4 दीवारों के बीच बिताई थीं। उनका पहला बच्चा रोग राक्षस के जबड़ों के बीच आ गया था। चिकित्सालय और मंदिर उनके दूसरे घर की तरह हो गए थे, तो भी वे अपने हृदय के टुकड़े को बचा नहीं पाए थे। पति अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाया था। उसको नौकरी से तो नहीं निकाला गया था, परंतु उसको एक छोटे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उसकी बूढ़ी माँ की अपनी एक रुग्णता थी, जिसको वह तब तक छुपाती रही जब तक कि उसके लक्षण बहुत बुरे नहीं हो गए। वह अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहती थीं, परंतु मृत्यु केवल इच्छा करने से तो नहीं आ सकती। उसकी पत्नी अनीता एक जटिल गर्भावस्था से गुजरी थी। सचमुच जब समस्याएं आती हैं तो झुंड में आती हैं। सोने से भी महंगी दवाइयां और अंतरिक्ष यात्रा से भी महंगे चिकित्सालयों के चक्कर काटने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति क्षीण हो गई थी। उनकी संपत्ति से जुड़े प्रमाण पत्र तथा सोने आदि के सब गहने अब ऋणदाताओं के अधीन हो चुके थे। उनके मित्र और रिश्तेदार जो कभी उनकी बैठक में बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे, अब उन्हें भूल चुके थे। अनीता के मन में आत्महत्या का विचार कई बार आया। वह सोचती थी कि भगवान कितना निर्दयी है। भगवान ने उसका एक बच्चा तो छीन लिया था, परंतु दूसरे बच्चे के रूप में उसे जीने का कारण दे रखा था। सूदखोर उसकी मान मर्यादा को निकल जाने को आतुर थे। अपने परिवार का पेट पालने और सूदखोरों के राक्षसी मुख में कुछ सिक्के डालने के लिए उसने घर पर अध्यापन करना शुरू कर दिया था। एक एक करके उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं बेच दी थीं और उसकी अनावश्यक की परिभाषा अब लगातार फैलती जा रही थी। उसे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं सस्ते मूल्य पर बेचने पर पश्चाताप होता था, परंतु उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसने बची हुई महंगी दवाइयां प्रसन्नतापूर्वक दान कर दी थीं, परंतु उसके घर के सामान को खरीदने के लिए जो कंजूस उससे संपर्क करते थे, उन पर उसे क्रोध आता था। आय करने की तुलना में उसे व्यय में कटौती करना सरल लगा। एक एक करके उसने वे वस्तुएं लाना बंद कर दिया था जो अन्यथा घर चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। क्या जीरे का कोई पौष्टिक महत्व है? क्या कोई भी मसाला मनुष्य के लिए आवश्यक होता है? क्या भोजन बिना मसालों के नहीं बनाया जा सकता? और तेल, क्या महंगे तेल की बजाय सस्ता सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? और बिना तेल के उबला हुआ भोजन कैसा रहेगा? यदि वह ये प्रश्न किसी मनुष्य मित्र से पूछती तो उसे उत्तर में घृणा से भरे उपहास के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सौभाग्य से उसका एक ऐसा मित्र था जो कभी उसकी आलोचना नहीं करता था और सदा उसे अनुकूल उत्तर देता था। वह मित्र था उसका पिंगल यंत्र, जो उसके भैया ने उसे भेंट में दिया था। यह यंत्र इन दिनों हर किसी के पास होता है। उसका उपयोग न केवल दूरवाणी के लिए किया जाता है, अपितु चित्र खींचने और हर विषय पर जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। पिंगल यंत्र यानी कि मोबाइल फोन। जैसे भूख लगने पर व्यक्ति रसोई की ओर जाता है, वैसे ही अनीता के मन में कोई प्रश्न उठते ही वह अपने पिंगल यंत्र की ओर खींची चली जाती थी। जानकारियां ग्रहण करने का संतोष भोजन ग्रहण करने के संतोष से कम नहीं था, कदाचित अधिक ही था, क्योंकि जानकारियां निःशुल्क मिलती हैं और भोजन का शुल्क लगता है। वह कई दिनों से विक्रय केंद्र नहीं गई थी। घर में सारा सामान समाप्त हो चुका था। अति आवश्यक सामान की सूची बनाते और मिटाते हुए उसके मन में एक प्रश्न आया, क्या शिशुओं के वस्त्र घर में नहीं सिले जा सकते? वह वापस बैठक कक्ष में लौट गई और वहां बैठकर अपने पिंगल यंत्र से ऐसी जानकारियां ढूंढने लगी जिनसे धन की बचत हो सकती थी। दरिद्रता की राक्षसी ने उसको दुख के अंधेरे कोने में धकेल दिया था। इस अंधेरे कोने में उसका पिंगल यंत्र ही ऐसा मित्र था जो उसको सांत्वना देता था। अभी पिछले ही दिनों उसके पिंगल यंत्र ने उसे न्यूनतम जीवन शैली के बारे में जानकारी दी थी। उसे पता चला था कि कुछ धनिक जन भी
शांति और संतोष के लिए कमतर जीवन जीते हैं। उसे न्यूनतमवादी शब्द बहुत अच्छा लगा था। वह दरिद्र नहीं थी, न्यूनतमवादी थी। इस सोच से उसे अत्यधिक सांत्वना मिलती थी। कभी वह भी एक स्वाभिमानी महिला हुआ करती थी। अतीत की स्वाभिमानी अनीता आज की अनीता को देखती तो उसे घिन आती। घिन इस बात पर नहीं आती कि उसका जीवन स्तर गिर गया था, अपितु इस बात पर कि उसकी ऊपर उठने की इच्छा मर गई थी। उसने इस भयानक वास्तविकता से समझौता कर लिया था। अब वह दरिद्रता की राक्षसी को समर्पित हो चुकी थी। देवी देवताओं से उसका विश्वास उठ चुका था। यदि कोई देवताओं की बात सुन पाता तो वे भी उसकी आत्मा के बारे में यही कह रहे थे। उनका उसकी आत्मा से भरोसा उठ चुका था। उसकी आत्मा के बारे में किए जा रहे दैवीय वार्तालाप में इन वाक्यांशों की अधिकता थी। बुरे कर्म, अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए, टूटा फूटा मार्ग, मरम्मत असंभव, स्थानांतरण ही उपाय। उनके इन रहस्यमय कथनों की एक सीधी व्याख्या यह हो सकती थी कि उसका किरदार एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था, जो शीघ्र ही आत्मघाती मोड़ लेने वाला था। उसकी आत्मा को यह सब झेलना आवश्यक नहीं था। वह एक नए किरदार, एक नई जीवन पटकथा, एक नए भाग्य को धारण कर सकती थी। यदि वह समस्या पैदा कर रहे कर्मों पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती तो देवता उसकी सहायता करने को तैयार थे। किंतु सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक श्री हनुमान जी का उस पर अभी भी विश्वास था। वे उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे जिस पर अनीता का किरदार फंसा हुआ था। वे जानते थे उस मनहूस रास्ते पर भी ऐसी संभावना, ऐसा अवसर मिल सकता था जहाँ से अनीता की आत्मा को दुख से बाहर निकाला जा सकता था। आवश्यकता थी तो उसकी आत्मा में जागृति की, एक छोटी सी चिंगारी की। वे देख सकते थे कि केवल 4 घंटे की दूरी पर ऐसी ही एक संभावना चमचमा रही थी। 4 घंटे में अनीता एक विक्रय केंद्र में पहुंचने वाली थी। हनुमान जी एक देवता भी हैं जो भक्तों के सांसारिक मार्ग को सुगम बनाने में उनकी सहायता करते हैं, और एक गुरु भी हैं जो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन्हें सत्य की खोज है। अब अनीता विक्रय केंद्र में जाने की सोच रही थी, तब हनुमान जी वहां से सैकड़ों मील दूर स्थित एक पर्वतीय जंगल में अपने विशेष शिष्यों को, जिन्हें मातंग कहा जाता है, को ज्ञान दे रहे थे। आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करने के लिए भौतिक दूरी बाधा नहीं बनती। जब अनीता अपने घर में इधर उधर घूमकर समाप्त हो गए सामान की मानसिक सूची बना रही थी, तब हनुमान जी उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अनीता के मस्तिष्क में कोई विचार आया और वह शीघ्रता से बैठक कक्ष की ओर गई। वह आशापूर्ण विचार था पिंगल यंत्र को धोकर कुछ ऐसी जानकारियां निकालने का जिनसे धन की बचत हो सके। हनुमान जी ने अनीता के जीवन का यह दृश्य अपने शिष्यों को भी दिखाया, क्योंकि यह दृश्य उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता करने वाला था। मातंगों ने यह दृश्य बंद आंखों से सपने की तरह से देखा। उनके लिए यह बात पचाना कठिन था कि इन दृश्यों की मुख्य किरदार अनीता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी झुग्गी झोपड़ियों की तुलना में अनीता का घर तो उन्हें महल जैसा लग रहा था। वे मुख्य धारा के समाज से कटे हुए थे, इसलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि ऐसे घर तो करोड़ों मध्यम वर्गीय मनुष्यों के पास होते हैं, जो दिन रात सामाजिक प्रतिष्ठा नाम की अप्रत्यक्ष संपत्ति को जुटाने और बचाने में लगे रहते हैं। सबसे भौतिकवादी चीज जिसके लिए मातंग अपना पसीना बहाते हैं वह है शहद और दुर्लभ तेल। उनके लिए यह विचार अविश्वसनीय था कि मनुष्य जैसे दिखने वाले कुछ प्राणी ऊपर से नीचे तक सिले हुए कपड़े पहनकर अपने आप को आधुनिक तथा सभ्य आदि शीर्षकों से शोभित करते हैं। मुख्य धारा के जन भी मातंगों के प्रति कुछ ऐसे ही विचार रखते हैं। उनके यांत्रिक चेहरों पर यदि आप हंसी देखना चाहते हैं तो आप उन्हें उन कबीलाइयों के बारे में बताइए जो घने जंगलों में अकेले रहते हैं। बताइए उन्हें उन जंगलवासियों के बारे में जिनका मुख्य धारा के समाज से कोई लेना देना नहीं है। बताइए उन्हें उन चीजों के बारे में जो अन्य मनुष्यों को दिखाई नहीं देती परंतु उन कबीलाइयों को दिखाई देती हैं। उन्हें समझाने की चेष्टा कीजिए ऐसे गुरु के बारे में जो चिरंजीवी है और मातंग नाम की जनजाति से मिलने के लिए हर 41 वर्ष पश्चात आते हैं। मुख्य धारा के जन यह सब सुनकर केवल हंसेंगे नहीं, अपितु उनकी पागल हंसी में कुछ विशेष शब्दों का तड़का भी होगा। वे उनको पागल, मंदबुद्धि, मतिभ्रष्ट, अंधविश्वासी, लंगूर आदि उपमाओं से शोभित करेंगे। ये उपनाम नहीं, वे मानसिक ऊंची दीवारें थीं जो मानवता ने अपने चारों ओर बना ली थीं, और मातंगों के लिए तो ये अच्छा ही था। मुख्य धारा के जन मातंग संस्कृति के संभावित शत्रु हैं। उनकी हर किसी को वर्गीकृत करने की यह सुविधाजनक मानसिक प्रवृत्ति मातंगों के लिए तो वरदान सिद्ध हुई थी।
मातंग तभी तो सघन जंगलों में सुरक्षित रह पा रहे थे। मातंग उन जनजातियों के भी आभारी थे जो पूरी तरह से समाज से कटी हुई नहीं थी। यदि कोई अत्यधिक उत्सुक मुख्यधारा का मनुष्य जंगलों में आ भी जाता है तो उन जनजातियों के चित्र खींचकर लौट जाता है। इस तरह वे जनजातियां मातंगों के चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा प्रदान करती हैं। वे प्रकृति माता के चंडी रूप के भी आभारी थे। पहाड़ों द्वारा प्रदान की गई जटिल ऊंचाइयां और जंगलों द्वारा प्रदान की गई अभेद्य गहराइयां उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना रही थीं जहां न कोई पहुंच सकता था और न ही कोई उनसे संपर्क कर सकता था। यद्यपि आकस्मिक संपर्क से नहीं बचा जा सकता था। दिसंबर 1974 की घटना ही ले लीजिए, जब सप्तकन्या पर्वतों पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जहां दुर्घटना घटी थी वह जगह मातंग डेरे के पास ही थी। इससे पहले कि मुख्यधारा के जन मृतकों के अवशेषों को लेने के लिए आते, मातंग अपना डेरा छोड़ चुके थे और अपनी उपस्थिति के सभी चिन्ह मिटा चुके थे। यह दुर्घटना मातंग इतिहास का एक अहम भाग बन चुकी थी। जो इस घटना के साक्षी बने थे वे मातंग अगले वर्षों में पैदा हुए मातंगों को यह कहानी बताते आ रहे थे। यह कहानी मात्र एक कहानी नहीं अपितु एक ऐसा कड़वा फल थी जिसके भीतर गहरे प्रश्नों के बीच छिपे हुए थे। ऐसी भयानक दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? आत्माओं को ऐसी घटनाओं से होकर क्यों गुजरना पड़ता है जिनसे गुजरने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती? आत्माएं उन दृश्यों को जीने में असफल क्यों होती हैं जिनको वे जीना चाहती हैं? उस मनहूस विमान में सवार बेचारी आत्माएं तो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती थीं, मृत्यु के मुख में नहीं। कुछ अति जिज्ञासु मातंग मनों में इनसे भी अधिक गहरे प्रश्न उठ रहे थे। इस घटना के कुछ दिन पहले तक उनके चिरंजीवी गुरु उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे थे। हर 41 वर्ष पश्चात होने वाली उनके गुरु की इस यात्रा के समापन पर मातंग जन अपना स्थान बदल लेते हैं। यह लंबे काल से चली आ रही उनकी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत वे वैसे भी उस रात अपना डेरा बदलने ही वाले थे, परंतु उस दुर्घटना ने उनके पास कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। उस स्थान को छोड़ने की उनकी इच्छा दो स्रोतों से उत्पन्न हुई। एक उनकी अपनी परंपरा से जो उनके पुरखों ने बनाई थी और जिसका वे अपनी इच्छा से पालन करते आ रहे थे। दूसरा उस दुर्घटना से जो उनकी इच्छा के बिना घटित हुई थी। प्रश्न यह उठता है कि वे उस रात अपनी इच्छा से उस स्थान को छोड़कर गए थे या बाहरी स्थितियों ने उन्हें बाध्य किया था? उन्हें परंपरा को इतनी निष्ठा से पालन करने के लिए बाध्य कौन करता है? उनकी मान्यता प्रणाली वह कहाँ स्थापित है? उनके मन में? किसने स्थापित की? ऐसा तो है नहीं कि मान्यताएं जन्म के साथ ही आ जाती हैं। मान्यताएं समाज से आती हैं और मन के भीतर स्थापित हो जाती हैं। इसलिए परंपराओं का पालन करने की उनकी इच्छा वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है, उनके मन की इच्छा है जो समाज ने रोपित की है। मन पर रोपित यह इच्छा उनकी आत्मा पर भी लद गई है। यह उनकी आत्मा की मूल इच्छा नहीं है। क्या आत्मा की स्वयं की भी कोई इच्छा होती है या सभी इच्छाएं आत्मा के ऊपर मन द्वारा लादी जाती हैं? समृद्ध होने की इच्छा, सुख की इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा, विवाह या नौकरी के अनुबंध में बंधने की इच्छा, आध्यात्मिक होने की इच्छा, भौतिकवादी होने की इच्छा, ये सभी इच्छाएं बाहरी चीजों, लोगों और विचारों के कारण ही तो उत्पन्न होती हैं। एक बच्चे को समृद्धि, सुख, स्वतंत्रता, विवाह, नौकरी, आध्यात्म, भौतिकवाद आदि के बारे में आखिर क्या पता? यह सब मन में बाहरी संसार द्वारा रोपित इच्छाएं हैं और यही इच्छाएं मन आत्मा पर लाद देता है। क्या आत्मा के लिए यह आवश्यक है कि वह मन की इच्छाओं को अपने ऊपर लादे? दिसंबर 1974 की उस ठंडी रात को मातंगों ने अपना डेरा किसकी इच्छा पर छोड़ा था? मातंगों को तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त है और वह भी स्वयं हनुमान जी से। वे भला किसी परंपरा के अधीन कैसे हो सकते हैं? उन्हें भला बाहरी जनों के उनके जीवन में बलात् प्रवेश का डर कैसे हो सकता है? उन्होंने अपना डेरा स्वयं अपनी इच्छा से ही छोड़ा होगा। परंतु वह क्या इच्छा थी? क्या मन कभी आत्मा की मूल इच्छाओं का पता लगाकर उनका वर्णन कर सकता है? ये ऐसे गहरे प्रश्न थे जिन्हें उत्तरों की आवश्यकता नहीं थी। जिन्हें प्रश्न समझ में आ गए उन्हें उत्तर की अभिलाषा ही नहीं होगी। ये प्रश्न मानव मन की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि मन स्वयं को आत्मा कहकर आत्मा को भ्रमित करना बंद कर देता है। इन्हीं प्रश्नों ने मातंगों की नई पीढ़ी को हनुमान जी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना दिया था। अब 41 वर्ष पश्चात हनुमान जी पुनः उनके कबीले में उनके साथ थे। इस पीढ़ी में कुछ मातंग ऐसे भी थे जो हनुमान जी की पिछली यात्रा के समय बच्चे थे, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। जब हनुमान जी ने आत्मज्ञान देना शुरू किया
तो नई पीढ़ी के मातंगों ने सोचा था कि हनुमान जी सबसे पहले सुरों और असुरों के ज्ञान के साथ ही इस दुर्घटना के बारे में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। परंतु गुरु जानते हैं कि किन प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए और किन प्रश्नों का उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। गुरु जानते हैं कि पहले कौन से रहस्य खोलने चाहिए और तत्पश्चात कौन से। हनुमान जी की वाणी से सुर और असुरों का ज्ञान सबसे पहले निकला और उसके पश्चात उन्होंने मुख्य धारा के समाज को विषय बनाया। वहां से सहस्त्रों मील की दूरी पर स्थित एक घर में अनीता नाम की जो महिला दरिद्रता के राक्षस को समर्पित हो चुकी थी, आगे की हनुवाणी उसकी समस्या के समाधान पर आधारित थी। अनीता का जीवन विशेष रूप से अगले 4 घंटों में जो कुछ होने वाला है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य सिखाने का माध्यम बनेगा, हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कैसे दिखाई दे रहे थे इसका विवरण करना असंभव है, या यूं कहें कि यह देखने वाले पर निर्भर करता है। कुछ जन उनका वर्णन एक ऐसी विशाल आकृति के रूप में करेंगे जो सिर से लेकर पैर तक श्वेत बालों से ढकी हुई है। कुछ जन उनकी तुलना दूध जैसे श्वेत बादल से करेंगे। कुछ को वे मात्र प्रकाश की एक आकृति दिखाई देंगे, कुछ को वे प्रकाश की एक ऐसी अनुपस्थिति दिखाई देंगे जो इस संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक द्वार का काम कर रही है। और उनको देख सकने वाले कुछ जन ऐसे भी होंगे जो उनका वर्णन ही नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि आत्मा के स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन मन नहीं कर सकता। कदाचित वे इतना भी ना कहें शायद। हनुमान जी स्वयं अपने रूप का वर्णन कैसे करेंगे? उन्हें तो सभी सिद्धियां प्राप्त हैं। वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और भक्तों को सहायता देने के लिए उन्हें कई रूप धारण करने पड़ते हैं, परंतु वे अपनी शक्तियां सांसारिक नियमों की सीमा में ही प्रयोग करते हैं। जो आत्माएं उन्हें अपना गुरु मानती हैं, उनके लिए वे एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिसकी 3 विशेषताएं हैं: एक लंबी पूंछ, एक मनोरम आभा और एक विरूपित हनु। इन तीनों विशेषताओं से जुड़ी 3 सीख हैं जो किसी भी सत्य के खोजी को सीखनी आवश्यक है। लंबी पूंछ यह स्मरण कराती है कि हनुमान जी वानर समाज में जन्मे और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। यदि चेतना एक सीढ़ी है तो वानर चेतना उसके सबसे निचले सोपान से भी नीचे है, परंतु योग साधना से हनुमान जी ने इस सीढ़ी को चढ़कर चेतना का उच्चतम से भी उच्च स्तर पाया और वे देवत्व को प्राप्त हुए। इससे यह सीख मिलती है कि सत्य की खोज के लिए किसी महान वंश में पैदा होना आवश्यक नहीं है। हनुमान जी की मनोरम आभा देखेंगे तो आप पलकें झपकाना भूल जाएंगे। इससे यह सीख मिलती है कि आप बाहरी संसार में जो कुछ भी खोज रहे हैं उससे भी अधिक आकर्षक निधि आंतरिक संसार में है। एक बार यदि आपने अपने भीतर की निधि ढूंढ ली ना, तो आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा। विकृत हनु के पीछे की कहानी बहुत रोचक है। हनुमान जी वानर समुदाय में पले बढ़े। वानरों की मान्यता है कि सूर्य एक विशाल फल है, न कि अग्नि का गोला। उनके लिए यह कोई अंधविश्वास नहीं है, वे इसको सत्य मानते हैं। वे सूर्य फल के रस को चख भी सकते हैं, अपनी जिह्वा से नहीं अपितु अपनी त्वचा से। जैसे अन्य फलों का रस वे जिह्वा से लेते हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें उनकी त्वचा को रस की धीमी धार जैसी लगती है। जब हनुमान जी बच्चे थे तब सत्य को जानने की इच्छा में उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें दंडित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हनु विरूपित हो गई। हनु यानी कि ठोड़ी। जब उन्होंने वानर समाज की मान्यताओं की सीमाओं को लांघ लिया तब वे मानव मान्यताओं के घेरे में आ गए। मानवों की मान्यता है, जिसे वे सच मानते हैं, कि सूर्य एक आग का गोला है। मानव तन मन द्वारा किए गए सभी परीक्षण इस मान्यता को सत्य सिद्ध करते हैं। मानव मन द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्य और मानव निर्मित यंत्रों द्वारा की गई सभी गणनाएं इस मान्यता को एक तथ्य के रूप में स्थापित कर सकती हैं। परंतु युवा साधक हनुमान ने इस मान्यता को भी चुनौती दी। वे जानना चाहते थे कि मानव के तन मन की पहुंच से परे क्या है। वे हर मान्यता को चुनौती देते गए। अंततः उन पर आत्मज्ञान की वर्षा हुई। उन्होंने जाना कि वे एक आत्मा थे और आत्मा लाखों ढंगों से ब्रह्मांड को अनुभव कर सकती है। आत्मा लाखों प्रकार के किरदार धारण कर सकती है। मानव और वानर उनमें से केवल 2 प्रकार हैं। विरूपित हनु सभी साधकों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती है। मान्यताओं को चुनौती दो, चाहे समाज अथवा पूरी मानवता आपको दंडित करे, आपका उपहास करे, आपको अप्रिय नामों से संबोधित करे। विरूपित हनु अथवा
अप्रिय टिप्पणियां एक बहुत ही छोटा मूल्य है यदि आपको इसके बदले उस परम स्वतंत्रता के उद्यान में श्वास लेने को मिलता है जो मान्यताओं की मलिन बस्तियों से परे है। पूंछ, आभा और हनुमान जी की तीनों विशेषताएं मुख्य धारा के समाज में चप्पे चप्पे पर पाई जाने वाली उनकी मूर्तियों में भी दिखाई पड़ती हैं, परंतु भक्त इसके पीछे का पाठ भूल चुके हैं और यह सब ज्ञान खोकर उन्हें क्या मिला? दुख, भय और अनिश्चितता। अनीता भी उन्हीं भक्तों में से एक थी। हनुमान जी ने अनीता के बारे में अपने जंगलवासी शिष्यों को बताते हुए कहा, अब से लगभग 4 घंटे में वह सामान खरीदने के लिए एक विक्रय केंद्र में पहुंचेगी, इसलिए हमारे पास इस बारे में चर्चा करने के लिए मात्र 4 घंटे का समय है कि देवता अनीता की आत्मा की सहायता करने में असमर्थ क्यों हैं। सबसे पहले हम अनीता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे क्योंकि उसके दुख के कारण आपको ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हो रही है और मुझे ज्ञान प्रदान करने में। सभी मातंगों ने, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, पुरुष हों या महिलाएं, अपनी आंखें बंद कर कृतज्ञता प्रकट करने की रस्में शुरू की। जब उन्होंने अपने हृदय के तार ढीले किए तो कई आत्माएं उनके ध्यान में प्रविष्ट हुईं, क्योंकि उन सभी आत्माओं का उनकी कृतज्ञता पर अधिकार था। उनमें शामिल थीं उनके पूर्वजों की आत्माएं जो अतीत के निर्देशांकों से उनका मार्गदर्शन कर रही थीं, उन जानवरों और पेड़ पौधों की आत्माएं जो इस जन्म में उनका साथ दे रही थीं, कई ऐसी आत्माएं जिनकी भौतिक पहचान ज्ञात ही नहीं थी, और अनीता की आत्मा जिससे उनका परिचय अभी अभी हुआ था। मैं देख रहा हूँ कुछ बंद हृदय जो कृतज्ञता की एक बूंद लुटाने को भी तैयार नहीं है। हनुमान जी शांत स्वर में बोले। उनके प्रिय शिष्यों ने कृतज्ञता लुटाने के पश्चात आंखें खोल ली थीं और अपने हृदय की डोरियां पुनः कस ली थीं। हनुमान जी के इन शब्दों से बाबा मातंग की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। बाबा एक पतले, दुबले, बूढ़े मातंग थे जिनका कद विचित्र रूप से छोटा था। ऐसा लगता था कि मानो वे अप्राकृतिक रूप से सिकुड़ गए हों। कदाचित पिछले 41 वर्ष से अपने कंधों पर उत्तरदायित्व का भार ढोते ढोते वे सिकुड़ गए थे। उनमें से एक प्रमुख दायित्व था सभी मातंगों को उनके पुरखों द्वारा निर्धारित पवित्र मार्ग से न भटकने देना। बाबा याचना के स्वर में बोले, हे देव, यदि कोई युवा मातंग अपने हृदय की डोरियां खोलने में असफल रहा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। सुख की श्वास लो बाबा, मैं आपके समाज के किसी जन की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी मातंगों ने अच्छी तरह से कृतज्ञता व्यक्त की है। हनुमान जी ने कहा। ऐसा लग रहा था मानो उनका गहरा स्वर दूर किसी ग्रह से आ रहा हो, तो भी उनके स्वर में स्पष्टता थी और अतुलनीय रस था। वे आगे बोले, पिछली यात्राओं के विपरीत इस बार की यात्रा में मैं जो कुछ भी कहूंगा वह इस जंगल से बाहर भी पहुंचेगा। मैं देख रहा हूं कि मुख्य धारा के समाज में भी कुछ आत्माएं मेरे इन शब्दों को ग्रहण कर सकेंगी। मैं भविष्य के एक बिंदु पर उन आत्माओं को देख रहा हूं जो मेरे शब्द ग्रहण कर रही हैं, परंतु एक क्षण के लिए भी अनीता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नहीं थम रही हैं। मातंग धक से रह गए। उनके इष्ट देव एवं गुरु के सामने प्रज्वलित पवित्र अग्नि लाल हो गई। जिस दिव्य गोलार्थ में वे सब एकत्रित थे उसकी दीवारों में विशेष कंपन अनुभव किया गया। इस कंपन से मातंगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उस गोलार्थ की दीवारें पत्थर या किसी अन्य ठोस पदार्थ की बनी हुई नहीं थीं। वे तो असुरों के झुंड थे जो पूजा स्थली के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मातंगों के मन में एकाएक आई नकारात्मक भावना ने असुरों को निश्चय ही शक्तिशाली कर दिया था। यदि हनुवाणी बाहर जनों तक पहुंच ही रही है तो पूजा स्थली के चारों ओर की गई सुरक्षा का क्या अर्थ रह गया है। मातंगों की नई पीढ़ी के मन में यह विचार आया। शेष मानवता के साथ संपर्क से बचने के प्रयास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग रहे थे। हनुवाणी के बाहर पहुंचने का विचार उनके पूरे अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहा था। वे सदमे में मौन बैठे रहे, इस आशा के साथ कि उनके मुखिया बाबा मातंग और माता मातंग उनके मन में उठ रहे अंधड़ को शब्दों का रूप देकर हनुमान जी के सामने प्रकट करेंगे। जब बाबा और माता का कुछ कहने का साहस नहीं हुआ तो हनुमान जी स्वयं ही बोले, कुछ दिन पहले 3 बाहरी जनों ने बाबा का रास्ता काटा था। बाबा के साथ थे आपके होने वाले मुखिया उर्वा और अन्य 2 मातंग। बाबा ने क्रोध का अभिनय करते हुए एक मटकी फोड़ी थी। उन बाहरी जनों ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने हाथ खड़े कर लिए थे और वे पीछे हट गए थे। वे शीघ्र ही आपके साथ आत्मसात होने के लिए पुनः आएंगे।
मेरे शब्दों को आप जिस गुप्त भाषा में अंकित कर रहे हैं वे उसको समझने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। आप और मेरे बीच ये वार्ताएं अत्यंत निजी हैं। बाहरी जन इनमें से केवल वे वार्ताएं समझ पाएंगे जो आप उनको समझने देंगे, और जितना भी आप उनको समझने देंगे उसमें से भी वे उतना ही अवशोषित कर पाएंगे जिसके वे पात्र हैं। आपके वे गहरे रहस्य जिनका भौतिकवादी समाज दुरुपयोग कर सकता है, रहस्य ही रहेंगे। हनुमान जी के इस आश्वासन से मातंगों की नई पीढ़ी के विचलित मन शांत नहीं हुए। जिस मूल सांस्कृतिक ढांचे का वे वर्षों से पालन करते आ रहे थे वह क्षीण हो गया लग रहा था। उनके देवता और गुरु हनुमान जी ऐसा कैसे कर सकते थे? मातंग तो यही सुनते आए थे कि उनकी संस्कृति वैश्विक विनाश तक जीवित रहेगी, परंतु तब क्या होगा जब बाहरी जनों को उनके रहस्य का पता चल जाएगा? सहस्त्रों बाहरी जन अपने दूषित मनों से उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मातंग संस्कृति दूषित होकर मर जाएगी। तो क्या इसका यह अर्थ है कि वैश्विक विनाश बहुत दूर नहीं है? हनुमान जी का संकेत पाकर बाबा मातंग खड़े हुए और मातंगों को संबोधित करते हुए बोले, हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मैं जिन 3 बाहरी जनों से मिला वे शोषक नहीं लग रहे थे, वे सत्य के खोजी लग रहे थे। मैं अपने साथी मातंगों से आग्रह करता हूं कि वे इन 2 तथ्यों के मिश्रण में अपने प्रश्नों को खंगालें। पहला, हम जागृत आत्माएं हैं। हमारी इच्छा के बिना कोई भी भ्रष्ट आत्मा हमसे संपर्क नहीं कर सकती। दूसरा, उन्होंने हमारे साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। बाबा का कहने का अर्थ था कि केवल जागृत आत्माएं ही उनके साथ संपर्क कर सकती थीं और जागृत आत्माओं से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली थी। बाबा अपने स्थान पर बैठ गए। उनका आत्मविश्वास उस तीरंदाज जैसा था जिसे दूसरी बार लक्ष्य साधने की आवश्यकता नहीं होती। निश्चय ही सभा में उड़ रहे असमंजस के बुलबुले अंततः फूटने लगे। कुछ देर पहले जो चेहरे आक्रोश और आंदोलन से भरे थे वे अब आश्वस्त लग रहे थे। युवा मातंगों में से एक थी आयु के 3रे दशक में प्रवेश कर चुकी एक कन्या जिसका नाम था उर्मी। वह एक अध्ययनशील कन्या थी और सभा में ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी विद्यालय की कक्षा में आज्ञाकारी विद्यार्थी बैठता है। बाबा के कथन को उसने मन के हर कोने में झाड़ू की तरह घुमाया। कुछ कोनों में प्रश्नों की धूल पड़ी रह गई। उसी को स्पष्ट करने के लिए वह खड़ी हुई। वह बोली, बाबा, जितना मैंने आपके कथन को समझा है, आपके कहने का अर्थ यह है कि वे 3 आत्माएं जो आपके संपर्क में आई थी वे भ्रष्ट नहीं हैं, अन्यथा वे संपर्क करने में सफल ही नहीं होती। आपने सही समझा उर्मी, बाबा ने कहा। उर्मी ने हनुमान जी से पूछा, देव, मान लिया कि वे तीनों दिव्य आत्माएं हैं, परंतु वे 3 आत्माएं आगे जिन आत्माओं को हमारे बारे में जानकारी देंगी उनका क्या? यह सुनिश्चित करने का कोई उपाय नहीं है कि हम उन तीनों के साथ जो ज्ञान साझा करेंगे उसे आगे केवल भली आत्माओं के साथ साझा किया जाएगा। वे तीनों तो एक दिव्य उद्देश्य से यहाँ आए हैं, आपकी वाणी के दूत बनने के लिए, परंतु उनका क्या जो हमारे बारे में जानने के पश्चात बिना किसी उद्देश्य अथवा एक दूषित उद्देश्य के साथ हमें खोजने की चेष्टा करेंगे? एक उन्मादी के लिए उचित अनुचित की अपनी अलग परिभाषा होती है। वह धर्म की परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार रखता है। यदि ऐसे कुछ जन उन्मादी भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति को हानि पहुंच सकती है। वे उन स्थानों को चिन्हित करने का प्रयास करेंगे जहां पर आपके चरण कमल पड़े हैं। वे आपको नहीं खोज पाएंगे। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं तो पवित्र जल की तरह हूँ। मैं तो किसी भी शुद्ध पात्र में प्रकट हो सकता हूँ। जो मन मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे इस ज्ञान का सही तत्व पकड़ लेंगे वे अपने पात्र को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, किसी दूसरे के पात्र को छीनने का नहीं। केवल भ्रष्ट और आत्मसम्मोहित मन ही आपको खोजने का प्रयास करेंगे और वे इसमें सफल नहीं होंगे। परंतु देव, यदि वे सफल हो गए तो ऐसा तभी होगा जब आपकी संस्कृति भ्रष्ट हो चुकी होगी और घटनाएं आप जनों की इच्छा के विपरीत घटने लगेंगी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यदि हम उनके दृष्टिकोण से देखें तो उनके और हमारे बीच क्या खड़ा है देव? घने जंगल। मुझे विश्वास है कि घने जंगल हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी गोपनीयता पर आक्रमण करने का प्रयास करने वालों को मार डालेंगे। यदि उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपनी पूरी सेनाओं को हमारा आखेट करने के लिए भेजने का निर्णय किया तो क्या होगा? अगर काल्पनिक रूप से विचार किया जाए, यदि वे प्रकृति माता को रौंद कर हम तक पहुंच गए तो उन्हें यहाँ क्या मिलेगा?
इससे पहले कि हनुमान जी उत्तर देते, बाबा ने निष्ठापूर्वक कहा, उनके हाथ हमारी अस्थियों पर भी नहीं पड़ सकते उर्मी। हनुमान जी ने बाबा पर एक गूढ़ दृष्टि डालते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हें आपकी अस्थियां नहीं अपितु आपके चलते फिरते जीवित तन मिल जाएं। बाबा बोले, हाँ देव, वे हमारे तन और मन को ढूंढ सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा को नहीं। इससे पहले कि वे यहाँ तक पहुंचेंगे, हमारी आत्माएं किसी अन्य लोक में चली जाएंगी। हमारी सभी शक्तियां हमारी आत्माओं की जागृति में हैं, हमारे तन और मन के कारण नहीं। आक्रांत तब खाली हाथ लौट जाएंगे जब उन्हें यहाँ स्वयं को मातंग कह रहे सामान्य आदिवासी मिलेंगे। यह सब मैं काल्पनिक रूप से ही कह रहा हूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह हमारी इच्छाओं के विरुद्ध है। उर्मी ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए पूछा, हे देव, आत्मा की इच्छाओं के विरुद्ध घटनाएं क्यों घटित होती हैं? अभी कुछ देर पहले हमने जिस महिला को देखा, उसको दरिद्रता का राक्षस क्यों प्रताड़ित कर रहा है? वह अपनी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं रह सकती? स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा तो सुख से जीना ही होगी। हनुमान जी ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपसे और यहाँ इकट्ठे हुए शेष साधकों से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद उर्मी, अब आप अपने स्थान पर विश्राम के साथ बैठ सकती हैं। इस वार्ता के दौरान तन का विश्राम बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका मन अनीता के दुख के संभावित कारणों के बारे में सोचकर बहुत तनाव लेने जा रहा है। जब हनुमान जी को यह सुनिश्चित हो गया कि सभी विश्राम से बैठ गए हैं, उन्होंने प्रश्न किया, यदि आप मेरी जगह पर होते तो आप अनीता को दुखों से बाहर निकालने के लिए क्या करते? उन्होंने अपने शिष्यों से अपेक्षा की कि वे इस प्रश्न का तुरंत उत्तर न देकर इसे अपने मन की गहराइयों को मथने के लिए उपयोग करें। इस दौरान उन्होंने एक अल्प श्वास चक्र में जाने का निर्णय लिया। उनकी पलकें धीरे धीरे दो नूतन पत्तियों की तरह नीचे हुईं। उर्मी ने देखा कि उनकी पूरी आकृति पतले हो रहे बादल की तरह झिलमिला रही थी। सभी मातंगों की तरह वह भी जानती थी कि उनके चिरंजीवी गुरु की भौतिक उपस्थिति पंच तत्व में विलीन हो रही थी। हनुमान जी के श्वास चक्र की प्रक्रिया मनुष्यों के श्वास लेने की प्रक्रिया की तरह ही थी। अंतर था तो आवृत्ति का। हनुमान जी का अपने श्वास चक्र में लगने वाले समय पर पूर्ण नियंत्रण था। यह समय एक क्षण भी हो सकता था, एक दिन, एक माह अथवा अगणनीय भी। इस बार का श्वास चक्र केवल एक क्षण के लिए ही चला, क्योंकि एक मातंग ने बिना विचार किए प्रश्न का उत्तर बोल दिया, स्वर्ण देव स्वर्ण। यदि मैं आपकी जगह पर होता तो उसे स्वर्ण देता, उसके घर में स्वर्ण के ढेर लगा देता। हाँ, मैं ऐसा ही करता। यह उत्तर उर्वा ने दिया था, जो अपनी जनजाति के हर मानक से एक लंबा और सुंदर युवक था। वह हृदय से विद्रोही था, परंतु स्वभाव से समझदार। वह बाबा के पश्चात मातंगों का अगला मुखिया बनने वाला था। उसका विवाह युवा मातंगों में सबसे बुद्धिमान उर्मी के साथ तय हो चुका था, परंतु यह उत्तर देते समय वह अपने वश में नहीं लग रहा था। जब से उसने अनीता के जीवन का वह दृश्य देखा था, तब से वह कांप रहा था और साथ ही उसके पसीने भी छूट रहे थे, परंतु उसके साथी मातंगों का इस पर ध्यान नहीं गया था। अनीता के हाथ में जो पिंगल यंत्र था, उसको देखकर उसके मस्तिष्क के कोई गहरे तार हिल गए थे। क्या आप ठीक हो उर्वा? बाबा ने चिंताजनक स्वर में पूछा। वे अपनी आरामदायक मुद्रा को त्याग कर भूमि पर उकड़ू बैठ गए थे, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपट सकें। वह ठीक है बाबा, चिंता मत करो, हनुमान जी ने आश्वासन दिया। उन्हें पता था कि उर्वा के मन को किस कीड़े ने काटा था। बाबा ने सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आप कहें देव, किंतु उसके उत्तर से मुझे लगा कि वह अभिशप्त आत्माओं के अधीन हो गया है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप उर्वा के सुझाव से प्रभावित नहीं दिखते। मुझे तो लगता है कि उसने बहुत ही सरल सुझाव दिया है। उसके घर में स्वर्ण के ढेर लगा देता। इस सुझाव को परखने में कोई बुराई नहीं है। कृपया सभी मातंग अपनी आंखें बंद कर लें। उर्वा ने स्वयं को एक मक्खी के आकार में सिकुड़ा हुआ पाया। मक्खी की देह में प्रविष्टि होकर वह एक महिला के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। महिला कुर्सी पर बैठी थी। उसकी हथेली में एक उज्जवल वस्तु थी, जिसके ऊपर वह अपना अंगूठा चला रही थी। वह महिला अनीता थी और उज्जवल वस्तु थी उसका पिंगल यंत्र, जिसे धोकर वह जानकारियां निकाल रही थी। मक्खी जब उसकी नाक के पास भिनभिनाने लगी तो उसने अपने पिंगल यंत्र से दृष्टि हटाए बिना अपना हाथ चलाकर मक्खी को हटाया। उर्वा को अचानक एक झटका अनुभव हुआ। मक्खी के तन के माध्यम से अनुभव हो रहा दृश्य अचानक समाप्त हो गया।
और वह अपने मानव तन में लौट आया। वह मक्खी से जुड़कर जो दृश्य अनुभव कर रहा था, वही दृश्य अन्य मातंगों के मन में भी प्रसारित हो रहा था। उनके लिए भी वह दृश्य एकाएक समाप्त हो गया। उन्होंने आंखें खोल ली और इस विघ्न का कारण जानने के लिए हनुमान जी की ओर देखने लगे, परंतु हनुमान जी की दृष्टि भयभीत होकर हाँफ रहे उर्वा पर थी, जो मातंगों की वर्तमान पीढ़ी में उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक था। देव, उसके हाथ में वह यंत्र? उर्वा असंगत स्वर में बोला। उसका चेहरा लाल हो गया था। हनुमान जी ने मृदुता से पूछा, वह चमकदार यंत्र आपको इतना कष्ट क्यों देता है उर्वा? कोई अन्य मातंग उसको देखकर चिंतित या भयभीत नहीं होता। वे सब उसको मात्र एक खिलौने के रूप में देखते हैं, जो अंगूठे से छूने पर चमक उठता है। क्या आप उसके बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो अन्य मातंग नहीं जानते? सभी मातंगों ने उसे अच्छे से देखा तो पाया कि भय और दोष की छाया उसके चेहरे पर नृत्य कर रही थी। कुछ नहीं देव, उर्वा ने जुकाम से पीड़ित रोगी के स्वर में कहा। वह अपने कांपते तन को वश में करने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा था। बड़ी कठिनता से उसने निवेदन किया, देव, मुझे कृपया कर उस दृश्य में पुनः भेज दीजिए। इस बार त्रुटि नहीं होगी। दृश्य की चिंता छोड़ो, वह कार्य उर्मी के माध्यम से भी हो सकता है। हनुमान जी उर्मी की ओर देखते हुए बोले। उर्मी ने अपना सर झुकाया और आंखें बंद कर लीं। बाकी मातंगों ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। यद्यपि उनमें से कुछ को उर्वा के बारे में आ रहे विचार अपने मस्तिष्क से बाहर धकेलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा। इस बार उन्होंने वह दृश्य संपूर्ण रूप से देखा। अनीता, जो शुरू में अपने पिंगल यंत्र से यह जानकारी ले रही थी कि पुराने कपड़ों को काटकर शिशुओं के लिए वस्त्र कैसे बनते हैं, अब पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के बारे में चलचित्र सामग्री देख रही थी। उसके मन में सपनों के पकवान पक रहे थे। वह कल्पना कर रही थी कि कैसे वह एक बड़ी चटाई सिलने वाली थी, कैसे अपने पूरे बैठक कक्ष को कक्षा में बदलकर बच्चों व बड़ों को विभिन्न विषय पढ़ाने वाली थी, कैसे वह अपनी शिक्षण सेवाओं का बड़े पैमाने पर विज्ञापन करने वाली थी, आदि आदि। यह सपनों का पकवान उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। दिन में सपना देखने और काल्पनिक स्थितियों का सृजन ही अब उसके सुख का एकमात्र स्रोत रह गया था। स्वयं को यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह मात्र एक सपना नहीं था, उसने इसमें वास्तविकता का छौंका लगाया। वह अपनी कुर्सी से उठकर अपने घर के भंडार कक्ष में गई और उसका द्वार खोला। द्वार खोलते ही उसे भीतर एक विचित्र गति अनुभव हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भूत आदि प्राणी द्वार खोलने की ध्वनि सुनकर अपने किसी बिल में छिपने के लिए दौड़ा हो, या शायद वह द्वार की गति से पिटी हवा की ध्वनि थी। जो कुछ भी था, उसकी गति के कारण एक पुराना कुत्ते का बिस्तर अटारी से भूमि पर आ गिरा था। अनीता, जो भंडार कक्ष में पड़े पुराने कपड़ों की संख्या का आकलन करने आई थी, अपने कुत्ते स्नूपी की विदाई की पीड़ादायक स्मृतियों में खो गई। वह समय था जब उसका परिवार घर में कम और चिकित्सालयों में अधिक रहता था। स्नूपी की देखभाल करना असंभव हो गया था। वे अनिच्छा से स्नूपी को एक रिश्तेदार के मित्र के यहाँ छोड़ने के लिए सहमत हुए। स्नूपी जब चला गया तो केवल उसकी स्मृतियां और कुछ सामान शेष रह गया था। सामान को एकत्र करके उसने कष्टपूर्वक भंडार कक्ष की अटारी में फेंक दिया था। उसने आशा की थी कि अच्छा समय लौट आने के पश्चात वह स्नूपी को पुनः ले आएगी, किंतु अच्छा समय ऐसा गया कि वापस नहीं लौटा। इतने वर्षों में उसके कुत्ते स्नूपी का निर्जीव बिस्तर भी अटारी की गहराइयों से निकलकर भूमि तक उड़ान भरने में सफल हो गया था, जबकि उसका जीवन अभी भी अंधकारमय था। पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के विचार उसके मस्तिष्क से अब लुप्त हो गए थे। उसने भूमि से स्नूपी का बिस्तर उठाया और कबाड़ के ढेर व बोरियों पर पैर रखते हुए अटारी पर चढ़ गई। अटारी का द्वार छिद्रनुमा था, किंतु भीतर इतनी जगह तो थी कि 3 व्यक्ति विश्राम कर सकें। अटारी का तल धूल से ढका हुआ था। उस छोर वाली दीवार में एक छोटी खिड़की थी, जिसके पार्श्व में एक लकड़ी का काला संदूक रखा था। यद्यपि उसके कपड़े धूल से सन गए थे और नाक में फफूंदी की गंध भर गई थी, उसकी इच्छा थी कि वह मृत्यु तक अटारी की उसी मंद प्रकाश में पड़ी रहे। क्रूर संसार से दूर, ऋण चुकाने की चिंताओं से अछूत और मध्यम वर्गीय जीवन स्तर को बरकरार रखने के दबाव से मुक्त, अटारी में शांतिपूर्ण जीवन जीने के विचार को चुनौती दे रही थी उसके चारों ओर बिखरी पड़ी स्नूपी की वस्तुएं और उनसे जुड़ी पीड़ाजनक स्मृतियां। जिस तेजी से उसने अटारी पर चढ़कर स्नूपी से जुड़ी स्मृतियां नूतन करने का निर्णय लिया था, उसी तेजी से उसने स्नूपी की चीजों को घर से बाहर कचरे में फेंकने का निर्णय ले लिया। वस्तुएं अटारी से एक एक करके ऐसे नीचे गिरने लगीं जैसे कोई बिल्ली उन्हें किनारे से नीचे धकेल रही हो।
कुछ क्षण में अनीता ने लकड़ी के एक काले संदूक को छोड़कर सभी वस्तुएं अटारी से नीचे गिरा दी। इस संदूक से उसकी कई मीठी स्मृतियां जुड़ी हुई थीं। इसे विवाह के कुछ दिन पश्चात ही घर लाया गया था। जब उसने पहली बार इसको देखा था, यह बैठक कक्ष में था। जब उसने इसके बारे में अपने पति से पूछा था तो उसे उत्तर मिला था, हमारे परिवार की एक परंपरा यह है कि नववधू अपने सभी आभूषण पहनकर इस संदूक के भीतर बैठती है और तत्पश्चात कई व्यक्ति संदूक को उठाकर दूल्हे के सर पर रखते हैं। उसने इस बात पर विश्वास भी कर लिया था। जब उसके पति की हंसी छूटी तब उसको भान हुआ कि वह ठिठोली कर रहा था। तत्पश्चात उसे बताया गया कि संदूक में कई कांस्य के बर्तन, कुछ पुराने वस्त्र और कुछ अन्य तुच्छ वस्तुएं थीं। कभी उसके पति की परदादी की संपत्ति रहा यह संदूक उसके पति के चाचा के घर में पड़ा धूल जमा कर रहा था। यह उसके घर में तब स्थानांतरित किया गया जब उसके पति के चाचा अपने परिवार के साथ विदेश में बसने की प्रक्रिया में अपना मकान बेच रहे थे। उसे स्मरण था कि कैसे उसका पति अपने चाचा को कस्तूरी मृग कहकर बुलाता था, क्योंकि उनको अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाने की आदत थी। वे सुखी दिन थे। उसका पति बात बात पर चुटकुले बनाकर सबको हंसाता था। जब इस संदूक को अटारी में रखा जा रहा था तब यह उलटकर धड़ाम से नीचे गिर गया था। उसके पति ने चुटकी लेते हुए कहा था, लगता है संदूक के भीतर कोई भूत है जो अपने निवास स्थान के बदले जाने से क्रोधित है। गिरने के कारण संदूक के पिछले भाग में एक गड्ढा बन गया था, जिसको अनदेखा करके संदूक को अटारी पर चढ़ा दिया गया था। उस दिन कदाचित अंतिम बार इसे मानव हाथों ने छुआ था। वर्ष बीते, समय का क्रूर पहिया चलता गया, परंतु यह संदूक जहां था वहीं रहा, एक गहरी नींद में सोए हुए भूत की तरह। अटारी में बैठी अनीता के मन में विचार आया, क्या पता सच में ही इस संदूक में कोई भूत रहता हो। जब से इस संदूक को गिरकर हानि पहुंची थी तब से उसके परिवार के लिए बुरा समय चल रहा था। हो सकता है भूत सच में क्रोधित हो गया हो। क्या पता वह भूत एक भली आत्मा हो जिसे शांत किया जाना आवश्यक था, या कोई बुरी आत्मा जिसको बाहर खंदेड़ने से उसके परिवार में सुख व समृद्धि लौट सकती थी। अटारी के मंद प्रकाश में बैठे बैठे अनीता कुछ क्षण तक संदूक को एकटक देखती रही। न जाने उसके मन में कहां से विचार आया कि संदूक को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। वह जानती थी वह अकेले यह काम नहीं कर सकती थी, परंतु वह संदूक को अटारी के छिद्र नुमा द्वार तक तो घसीट ही सकती थी। उसने सोचा था कि भार बहुत अधिक होगा, इसलिए उसने संदूक का हत्था पकड़कर उसे कुछ अधिक ही बल से खींच लिया। संदूक सीधे उसके अपने पैरों पर चढ़ गया। तेज फफूंदी की गंध उठी। उसने संदूक के उस भाग का निरीक्षण किया जो वर्षों पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। लघु खिड़की से आ रहे प्रकाश में उसने देखा कि क्षतिग्रस्त भाग को दीमक ने पूरी तरह खा लिया था। भीतर रखे पीतल के बर्तनों में से एक बाहर से ही दिखाई पड़ने लगा था। उसने भीतर की चीजों को पहुंची हानि का आकलन करने के लिए संदूक खोला। आश्चर्य की बात थी कि दीमक ने लकड़ी की दीवार के आर पार छेद नहीं किया था। तो फिर बाहर के क्षतिग्रस्त भाग से दिखाई दे रही पीतल की चीज क्या थी? सोना, हनुमान जी बोले। दृश्य समाप्त हो गया और सभी मातंगों ने अपनी आंखें खोल ली। हनुमान जी आगे बोले, कुछ ही घंटों में उसे और उसके पति को पता चलेगा कि उन मोटी लकड़ी की दीवारों में गुहाएं हैं जिनमें सोने की चादरें छिपाई गई हैं। वे इस खजाने के लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे। दरिद्रता की राक्षसी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर उनके घर से 9-2-11 हो जाएगी। क्या यह दृश्य वास्तविक था देव? उर्मी ने सभी युवा मातंगों के मन का प्रश्न पूछ लिया। क्या अनीता की आत्मा को दुख भरे दृश्यों से सुख भरे दृश्यों में सफलता पूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया? हनुमान जी ने निर्देश दिया, एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो। मैं आपको वह दृश्य दिखाता हूं जिसको उसकी आत्मा इस समय जी रही है। उन्होंने पहला दृश्य उस अटारी के एक कोने में छिपी छिपकली की आंखों के माध्यम से देखा। वहां कोई संदूक नहीं था। कुत्ते से संबंधित वस्तुएं चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। पिछले दृश्यों में जहां लकड़ी का काला संदूक दिखाई दे रहा था, उस जगह पर पुताई का पुराना सामान रखा था। अटारी ऐसे लग रही थी जैसे महीनों से वहां पर किसी मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। इस बात का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था कि अनीता वहां पर कुछ देर पहले चढ़ी हुई थी। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि अनीता अभी भी अपने बैठक कक्ष में बैठी थी और अपने अंगूठे का प्रयोग करके पिंगल यंत्र को दूह रही थी। पुराने कपड़ों से बड़ी चटाई बनाने का विचार उसके मन में नहीं आया था। उस विचार के बिना वह भंडार कक्ष में क्यों जाती और अपनी अटारी में क्यों चढ़ती? वास्तविक दृश्य कौन सा है देव, जिसमें उसे संदूक की तहों में छिपा सोना मिला है या जिसमें ऐसा कोई संदूक उपस्थित ही नहीं है? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने रहस्यमय स्वर में कहा, दोनों वास्तविक हैं।
जब आप काल आकाश के बाहर निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं? दृश्य, अनगिनत दृश्य, अनंत संख्या में दृश्य ही दृश्य, और वे दृश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के 3 क्षेत्रों में बटे हुए नहीं लगते। वे 3 क्षेत्र समय के दायरे के भीतर बहुत महत्व रखते हैं, किंतु समय के बाहर उनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। समय के बाहर से देखने पर सब कुछ घटित हो चुका लगता है। ब्रह्मांड एक पुस्तक की तरह है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी दृश्य विधिवत बद्ध हैं। प्रत्येक दृश्य में कुछ किरदार हैं, कुछ वस्तुएं हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्पृश्य, अस्पृश्य, सब हैं दृश्यों के भीतर। दृश्य अनंत संख्या में है। मान लो कि उनमें से 1,00,000 दृश्य अनीता नामक किरदार के बारे में है। जीवन दृश्यों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में दृश्य ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दृश्य दूसरे का कारण बनता है। मान लो कि सहस्त्र ऐसी श्रृंखलाएं अर्थात जीवन हैं जो अनीता नामक किरदार के बारे में है। वे जीवन एक दूसरे के समानांतर में उपस्थित हैं। मैंने आपको उनमें से दो जीवनों से दृश्य दिखाए। एक में अनीता नामक किरदार ऋणत्रस्त है, परंतु फिर उसे एक संदूक की तहों में छिपा सोना मिल जाता है। दूसरे में वह ऋणत्रस्त है, परंतु ऐसा कोई संदूक अथवा सोना उपस्थित नहीं है। वह ऋण में डूबी है और अंत में तंग आकर वह और उसका पति अपने बच्चे को चिर निद्रा में सुलाने के पश्चात आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह अनीता के सहस्त्र जीवन हैं जो एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न हैं। भिन्नता का उदाहरण, उसके एक जीवन में उसके पति के एक चाचा हैं जो अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाते हैं। एक अन्य जीवन में उसके पति के एक चाचा हैं जो घर के भीतर भी धूप का चश्मा पहनते हैं। अनीता की आत्मा के पास विकल्प है कि वह इन सहस्त्रों जीवनों के बीच भ्रमण कर सकती है। समस्या यह है कि उसकी आत्मा उस जीवन में फंसी हुई है जिसमें उसका किरदार गहरे वित्तीय संकट के पश्चात आत्महत्या करने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या पर विचार विमर्श करें। मैं अपने प्रश्न को पुनः वाक्यांशित करता हूं। यदि आप मेरी जगह होते तो आप अनीता की आत्मा को उसके वर्तमान जीवन से बाहर निकालकर एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित करने के लिए क्या करते? मुझे आशा है कि कोई भी इस बार बिना सोचे समझे उत्तर नहीं देगा। उसको सोना उपलब्ध करा देना उत्तर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करेंगे वह दृश्य काल आकाश में कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। प्रश्न दृश्यों को घटित कराने का नहीं है। प्रश्न है अनीता की आत्मा को एक दृश्य श्रृंखला से दूसरी में स्थानांतरित करने का। अनीता एक ही दृश्य श्रृंखला अर्थात जीवन के साथ आसक्त है। प्रश्न यह है कि उसकी आसक्ति को कैसे तोड़ा जाए। मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार वे कोई उत्तर ढूंढने की शीघ्रता में नहीं थे। हनुमान जी का प्रश्न तो एक दीपक मात्र था जिसका उपयोग करके वे मस्तिष्क की अंधेरी गलियों में टहलने वाले थे और संभव हो सके तो वे मस्तिष्क की सीमाओं को पार करने वाले थे। चिरंजीवी गुरु ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और श्वास चक्र में प्रवेश कर गए।